हाँ, तो देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, 6 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक मैन निकाल लो यहाँ से। एक मैन कितने दिन में करेगा? 72 दिन में, बर्छक 72 दिन में। जो जो दिया है उसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है? 8 पुरुष 8 वुमेन किसी काम को 18 दिन में कर रही हैं। यानी 8 वुमेन किसी काम को 18 दिन में कर रही हैं। तो एक वुमेन का काम कितना हो जाएगा? 18 8 44, 144 दिन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला है कि 18 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो 18 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक बच्चे किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 18 गुणे 10 यानी 180 दिन में। एक एक दिन का सबका निकाल दिए। ठीक है, इन्हीं तीनों से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से लिख लो। जैसे एक मैन का 72 दिन था, एक वुमेन का 144 दिन था, और एक बच्चे का 180 दिन था। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर लेंगे? टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों में से तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे? इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें सब में 18 कॉमन है। इसमें भी देखो 18 चौक 72, 18 गुणे 4। ठीक है, इसमें 18 गुणे 8, 18 8 144। इसमें कितना है? 18 गुणे 10। ठीक है, तो देखो इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें 18, 18 यहाँ कॉमन लेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 10 बचा। तो 8 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 10 दिन के 20, 10 33, 10 चौके 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भाग करके देखो। देखो यहाँ 10 बचा है, यहाँ 8 बचा है, और ये 4 बचा है, और 18 18 सब में है, तो कॉमन यहाँ रख दिए। ठीक है, और 4 8 10, 10 का 8 4 10 का एलसीएम 40 हो गया। अब इसको भाग करके एक मैन, एक वुमेन और एक चिल्ड्रन की क्षमता निकालेंगे। तो भाग कीजिए, 4 से कितना बार में? 10 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मैन की क्षमता एक दिन का 10 हो गया, एक वुमेन की एक दिन की क्षमता 5 हो गई, और एक बच्चे की एक दिन की क्षमता 4 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। यानी 2 दिन में कौन कौन काम कर रहे हैं? 4 मैन, 2 दिन में 4 मैन प्लस 12 वुमेन और 20 बच्चा, ये 2 दिन में काम कर रहे हैं। दोनों 2 से गुणा कर दिए, 2 दिन में काम कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मैन, एक दिन की क्षमता है मैन की 10, तो यहाँ 4 गुणे 10 कर दो, प्लस 12 वुमेन का कितना है? 5 है, तो 5 कर दो, प्लस 20 है, तो इनकी क्षमता चिल्ड्रन की कितनी है? 4 है, तो 4 कर दो। इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 40, ये 60, ये 80। ठीक है, तो 100 100 360 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 360। यानी 2 दिन इतना ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं 360 काम। ठीक है, 2 दिन में ये 360 काम ये लोग 4 मैन 12 वुमेन और 20 चिल्ड्रन मिलकर के 2 दिन तक काम 360, 2 दिन में 360 काम कर रहे हैं। ठीक है, कितना काम? 360 काम। तो यहाँ टोटल काम कितना है? 18 720 है। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम 720 में से हम 360 घटा देंगे, यानी शेष काम 360 बचेगा। ठीक है, शेष काम कितना बचेगा? 360। ठीक है, क्योंकि 2 मैन 2 दिन में इतने लोग 360 काम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 720 में से 360 घटा दिए, तो शेष काम 360 बचा। अब जो सब 360 बचा है, तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि केवल पुरुष को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? माने केवल पुरुष। ये बताओ मैन कितने दिन में इसको काम करेगा? जो शेष काम है 360, मैन कितने दिन में काम करेगा? तो एक मैन आपको, मैन की क्षमता 10 है, शेष काम बचा है 360, तो 360 में 10 से भाग कर दो, यानी 36 दिन में
यानी 36 दिन में एक मैन इस काम को कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, यानी कह सकते हैं इसको ना कि 36 दिन में एक मैन काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में कितने आदमी की जरूरत होगी, तो कह सकते हैं ना कि 36 आदमी यानी 36 मैन की जरूरत पड़ेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मैन 36 दिन में काम कर रहा है, तो यानी कह सकते हैं इसको उल्टा में 36 दिन में एक आदमी काम कर रहा है, तो एक दिन में कितनी आदमी की जरूरत पड़ेगी, 36 आदमी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 36, ए आपका करेक्ट, ये जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमेशा टोटल वर्क निकालना है तो बस इसका गुणनखंड जरूर करना है। बड़े अंकों को लेकर के जल्दी से करोगे, पहले देख लो कौन कौन कॉमन है। इसमें 18 18 18 कॉमन था, दिमाग में ये था, तो 18 चौक 72 इसको कर दिए, 18 8 44 से 18 दाम 180, 18 कॉमन है तो 18 रख दो यहाँ पर, और 4 8 और 10 कैल्शियम 40 होता है। ठीक है, तो ये उसका टोटल वर्क 720 हो गया। 18 कॉमन है, ये 4 बचा तो 4 से भाग करेंगे, 18 तो कॉमन है, ये 18 18 से कट जाएगा, 4 से भाग किए तो 10 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 4 हो जाएगा। 2 दिन तक ये काम किए हैं, कितना काम हुआ है, 360 काम हुआ है, तो शेष काम 360 बचा। 360 में शेष काम बचा, उसको एक आदमी कितने दिन में करेगा, क्योंकि एक आदमी की एक दिन की क्षमता 10 है, तो 36 दिन में करेगा। तो 36 दिन में एक आदमी कर रहा है, तो एक दिन में कितना आदमी करेगा, 36 आदमी। ठीक है, एक दिन में 36 आदमी की जरूरत पड़ेगी। वही क्वेश्चन में पूछा है कि एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, 36 मैन की आवश्यकता हो। ठीक है, चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 6 लड़के 6 बॉय या 4 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, 18 दिन में बोला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 लड़के 18 दिन में काम कर रहे हैं, या 4 मैन यानी 4 मैन भी 18 दिन में काम कर रहे हैं। इसका मतलब या का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसको एक एक बना लो। जैसे 6 बॉय है, ये 18 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो एक बॉय कितने दिन में करेगा, 18 गुणे 6। ठीक है, ये हम कर लेंगे। उसके बाद अगर इसको भी लिख सकते हैं, 4 मैन किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, तो एक मैन किसी काम को कितने दिन में करेगा, 18 गुणे 4 दिन में। ठीक है, इतने दिन में करेगा ये भी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर, यानी 3 बॉय। अब देखो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालेंगे तो देखो 18 18 कॉमन है, डायरेक्ट गुणा नहीं किए, यहाँ पर कॉमन था इसलिए छोड़ दिए, तो 18 कॉमन हो गया। ठीक है, 6 और 4 कैल्शियम कितना होगा, 12, तो गुणे 12 कर दो, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी के 12, 18 18 कॉमन है तो 18 का खत्म हो जाएगा, 6 दूनी के 12, यानी एक बॉय की एक दिन की क्षमता 2 आ गई। ठीक है, काम करने की। और मैन की कितने हो जाएगी, 4 3 12, 2 और 3। ठीक है, और कितने 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 लोग को कराना है काम, 3 बॉय और 10 मैन, यानी 3 बॉय और 10 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बना लो, उनकी क्षमता से गुणा करके। 3 बॉय इसको कितने से गुणा करें, 3 गुणे 2 प्लस 10 है, मैन की क्षमता एक दिन की कितनी है, 3 है, तो गुणे 3 कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी की 6 प्लस 30 बराबर 36। ठीक है, तो ये कितने दिन में काम करेंगे, टोटल वर्क है यहाँ पर 18 गुणे 12, इसमें 36 से भाग कर दो। ठीक है, तो 12 3 36 और 3 6 18, कितने दिन में लगेगा, 6 दिन में। 6 दिन में आपका 3 बॉय और 10 मैन मिल करके काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये टोटल वर्क था।
ठीक है, तो इस पे कौन सा आंसर आ रहा है? ए आपका करेक्ट, ए 6 दिन आ रहा है वो आपका। ठीक है, एक बार और देख लो। या का मतलब ये हो कि 6 बॉय या 4 मैन, यानी 6 बॉय भी 18 दिन में काम कर रहे हैं और 4 मैन भी 18 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से 6 बॉय 18 दिन में, तो एक बॉय निकाल दिया 18 गुणे 6, ठीक है, एक मैन भी निकाल दिया 18 गुणे 6। इन दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। एलसीएम ले लिया 18 कॉमन था तो 18 तो रहने दिए, 6 और 4 को एलसीएम 12 होता है तो 12 ले लिए। इनकी क्षमता पता चल जाएगा एक एक दिन का, 6 दूनी के 12, यानी ये बॉय की एक दिन की क्षमता काम करने की 2 हो गई और मैन की एक दिन की क्षमता काम करने की 3 हो गई। ठीक है, अब पूछा है क्वेश्चन में कि 3 बॉय और 10 मैन उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो इनकी क्षमता पता है, क्षमता से गुणा करके टोटल ला दिए 36। ये टोटल वर्क में इससे हम भाग दे देंगे तो मालूम चल जाएगा कि ये कितने दिन में इसको खत्म कर देंगे, काम को पूरा कर देंगे। तो 6 दिन आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन बोला है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक और एम मैन एक और दिन। ठीक है, जो जो दिया है उसको लिख लो। 4 आदमी और 6 औरतें, ठीक है, 4 मैन और 6 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 8 दिन में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है? उसके बाद दिया है कि 3 मैन, 3 आदमी और 7 औरतें, 3 मैन और 7 औरतें उस काम को कितने दिन में कर रही हैं? 10 दिन में, ये दिया है। और उसके बाद क्या पूछा है कि 20 औरतें यानी 20 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी, यही पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये दोनों को M1 M2 M2 D1 D2, ठीक है, इसको सॉल्व इस पर करते हैं। M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है, इस पर सॉल्व करते हैं। इसको रखेंगे, ये M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये M2 हो गया, ये D2 हो गया। ठीक है, इसको रखेंगे 4 M प्लस 6 वोमेन गुणे कितने दिन में? 8 दिन में, बराबर 3M प्लस 7 वोमेन कितने दिन में कर रही है? 10 दिन में। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये किससे कटेगा? 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये कट गया। ये 16 मैन गुणा कर दो प्लस 24 वोमेन बराबर 5 3 15 M प्लस 35 वोमेन। ठीक है, मैन को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? एक मैन बराबर 24 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 11 वोमेन। ठीक है, वोमेन को उधर लगे, इसमें से 4, 11 वोमेन हो गए। एक मैन बराबर कितना? एक मैन बराबर 11 और 11 वोमेन के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है क्या है? हाँ, कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी, ये बोला है। 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो देखो यहाँ से 2 तरीका है, या तो इसको लेकर के M1 D1 हल कर लो, इसको चाहे इसको, चाहे इसको चाहे इसको, दोनों को किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो इसको और इसको लेके सॉल्व करते रहे। ठीक है, M1 D1 पर फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 मैन है, 4 मैन प्लस, अब ऐसा करो कि यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर दे डायरेक्ट, जिसे चलो यहीं पे लिख के हम कर रहे हैं। ठीक है, 4 मैन प्लस 6 वोमेन, D1 कितना है? 8। यहाँ इस बार ये M2 ये लेंगे ना, 20 औरतें कितने दिन में करेंगे, यही हमको पूछा है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते हैं। देखो यहाँ पर 20 वोमेन है ना, इस सबको वोमेन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 20 वोमेन है तो इसको भी वोमेन में कन्वर्ट कर दो। हमको मालूम है कि एक मैन बराबर 11 औरत। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 11 44 वोमेन प्लस 6 वोमेन
गुणे 8 बराबर 20 ओमेन गुणे D2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी 50, 50 अपन 8 40, 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, नहीं हाँ 6 4 10 50, अब 50 में 8 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब बटा में ये बराबर कितना हो जाएगा 20 बराबर 20 गुणे D2, कितनी बार में कट जाएगा 20, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा 20, यही आपका आंसर होगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें सही, 20 दिन आपका आ रहा है, यानी डी आपका करेक्ट है, ठीक है। डी आपका ऑप्शन सही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको जो दिया है दोनों से हम निकाल दिए कि 1 मैन बराबर 11 औरत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मैन है, 6 मैन है, गुणे 8 है, इसको लेके सॉल्व किए और इसको सॉल्व किए, क्योंकि इसका मान बताना था तो इसका दिया है तो इसका हम निकाल लिए, ठीक है। तो 20 औरत है, तो यहाँ औरत है तो सबको औरत में चेंज कर दो, यानी 4 मैन है, हमको मालूम है कि 1 मैन बराबर 11 औरत, तो इसमें 4 से इसमें क्या करेंगे 11 से गुणा कर देंगे, 11 से गुणा कर देंगे तो 44 ओमेन हो जाएगा, तो 44 ओमेन हो जाएगा 6 ओमेन, यानी कितना हो जाएगा 50। अब 50 में 8 से गुणा करेंगे तो 400, ठीक है। अब 20 ओमेन है, इसको कटा दिए तो कितनी बार में D2 बराबर 20 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो कि है डी नंबर वो सही है, ठीक है। डी आपका ऑप्शन सही है। छत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मैन और 8 बॉय किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में। उसी तरह से आपको इसको भी करना है, एम लिख दो इधर, मैं लिख दो इधर, दिन लिख दो, ठीक है। क्या क्या दिया है, 6 मैन और 8 बॉय किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, 10 लिख दो। उसके बाद 26 मैन 48 बॉय इसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 यहाँ 2 हो गया। 15 मैन प्लस 20 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा है। यानी 15 मैन मैंने 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, यही पूछा है, ठीक है। तो ये दो को हम M1 D1 M2 D2 को सॉल्व कर लेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 6M प्लस 8B गुणे 10 बराबर इधर 26M प्लस 48B गुणे 2, एक 2 बार में कट जाएगा 5, 30M प्लस 40B बराबर कितना हो जाएगा 26M प्लस 48B। मैन को इधर लेके आओ, 26 में 30 घटेगा तो कितना होगा 4 मैन बराबर 40 को उधर लेके जाओ, यानी घटाओगे 48 में तो कितना आ जाएगा 8B, यानी 4 दूनी की 8, यानी 1 मैन बराबर कितना 2 बॉय हो जाएगा, 1 मैन बराबर कितना 2 बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है 15M 20M, ठीक है। तो इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या तो बॉय बॉय में कर लो चाहे आप मैन मैन में कर लो, ठीक है। तो इसको और इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फिर इसको M1 D1 M2 D2 को हल करते हैं, ठीक है। तो M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। इस पे हम सॉल्व करते हैं, तो M1 क्या रखेंगे यहाँ पर देखो 6M प्लस 8B गुणे कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, हमको पूछा है यही ना 15M प्लस 20AB कितने दिन में करेगा नहीं पता है, ये D2 ये बताना है। तो हमको सबसे पहले इसको 1 में करेंगे, ठीक है, या तो बॉय बॉय में कर लो चाहे मैन मैन में कर लो, ठीक है।
तो एक मैन बराबर 2 बॉय होता है, तो 6 मैन बराबर कितना हो जाएगा 12 बॉय, 6 दूनी के 12 बॉय लिख लिए। हम बॉय बॉय में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबको बॉय बना दे रहे हैं, इसको भी बॉय बना देंगे, इसको टोटल बॉय बना देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक मैन बराबर 2 बॉय, तो देखो 6 मैन है तो 6 दूनी के 12 बॉय, उसके बाद ये कितना है 8 बॉय, ठीक है। तो 12 8 डायरेक्ट लिख देना है 20, ठीक है। चलो एक बार लिख लो गुणे 10, इसको देखो एक मैन बराबर 2 बॉय, ठीक है, तो 15 दूनी के 30 बॉय, ये हो जाएगा 20 बॉय, ये हो जाएगा गुणे D2, ठीक है। तो ये कितना 12 8 20, आप 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 30 और 20 50 यानी D2, ठीक है। ये इतना बॉय, ठीक है। अब कटा दो कितना 50 पंचों के 20 यानी 40 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 40 दिन, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 4 दिन, हाँ 4 दिन, 4 बार में कटेगा ना, 4 बार में, सॉरी 4 बार में कट जाएगा, 4 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। ये आपका कितना करेक्ट आंसर ये आ रहा है 4 दिन, है ना। 50 से 200 में कटाएंगे, सीधे 4 बार में कट जाएगा। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। देखो 8 मैन किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो एक मैन कितना दिन में करेंगे 160 दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि 8 वुमेन 32 दिन में काम कर रही हैं, यानी 8 वुमेन 32 दिन में काम कर रही हैं, तो एक वुमेन कितना हो जाएगा 8 दिन 256 दिन में करेंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, तो 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी, यानी 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको एक ये मालूम हो गया कि एक मैन 160 दिन में करना है, एक मैन 256 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम होना चाहिए, तो हमको मालूम है इसमें कितना कॉमन है ये 32, ये 32 गुणे 8 है, ठीक है। और इसमें कितना काम है 32 कॉमन कर लो तो कितनी बार में जाएगा 4 दूनी के 5 दूनी के 10 5 कर दो, ठीक है। 5 दूनी के 10 5 15 116, यानी 32 गुणे 5 160 हो जाएगा। अब 32 गुणे 8 बराबर 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 कॉमन है तो 32 यहाँ कॉमन ले ली, ठीक है। और 5 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 यहाँ ले लिए, टोटल वर्क यहाँ टोटल वर्क बन गया, ठीक है। तो 32 से कट जाएगा तो ये 5 8 40 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी एलसीएम लेना है तो उसको तोड़ देना है, दो अंकों को जब तोड़ेंगे तो मालूम हो जाएगा कॉमन क्या है। देखो इसमें 32 कॉमन था, 32 में 5 से गुणा करेंगे तो 160 आया, इसमें 32 था, 32 में 8 से गुणा करेंगे 256 आ गया। तो 32 दोनों में कॉमन है तो 32 यहाँ लिख दिए। और 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 8 का एलसीएम 40 होता है, तो 40 यहाँ रख दिए। तो 32 से कटाएंगे तो 32 कट ही जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी एक मैन की एक दिन की क्षमता 4 यूनिट आ गई और एक वुमेन की एक दिन की क्षमता 5 यूनिट आ गई, ठीक है। ये हमको क्षमता एक एक दिन का पता चल गया। तो क्वेश्चन पूछा है कि 5 मैन और 8 वुमेन, 5 मैन और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी, यही पूछा है ना। तो ये बताओ इनकी क्षमता पता है तो क्षमता से गुणा करके 1 बना लो,
तो 5 मैन की क्षमता कितनी है 8 प्लस 8 और वुमेन की क्षमता कितनी है 5, ठीक है। तो 5×40 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आपका है 32×40, इसमें 80 से भाग कर दो, उतने दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। 40 दूनी का 80 और 2 16, यानी कितने दिन लगेगा 16 दिन। 16 दिन में आप 5 मैन और 8 औरत मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे 16 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, ए आपका करेक्ट, ठीक है, ए आपका करेक्ट आ रहा है, ए आपका सही है, 16 दिन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुके हैं, आपको ऐसे ही करना है, क्षमताओं से गुणा करके बना दिए एक, यही टोटल काम में भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 5 मैन और 8 औरतें वो कितने दिन में काम करेंगी, तो 16 दिन में काम कर लेंगी, ठीक है। चलिए अड़तीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी ए काम को 10 दिन और 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, क्रमशः कर रहा है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी नहीं पता है कितने दिन में कर रहा है, लेकिन ये बोला है कि सी अकेले शेष काम को सी 8 दिन में कर रहा है, ये चीज कहा है, सी अकेले शेष काम को 8 दिन में कर रहा है, लेकिन ये दिया है कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बोला है कि सी अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी तीनों मिलकर काम कराना है, तो हमको तीनों की क्षमता चाहिए, ठीक है, तीनों की क्षमता चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, इन दोनों से टोटल वर्क पहले निकाल लो। टोटल वर्क हम लेंगे तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा क्षमता इसकी ए की, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और सी का हमको ऑलरेडी नहीं पता है, ठीक है, कि इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी। अगर सी की क्षमता में पता चल जाएगा तो तीनों क्षमताओं को जोड़ के टोटल में भाग कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। लेकिन ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया है कि सी शेष काम को है ना 8 दिन में पूरा कर रहा है। देखो ए अकेले पहले कितने दिन काम किए 4 दिन, तो ए की क्षमता एक दिन की 4 है, एक दिन की 3 है, और 4 दिन किया है तो कितना काम ये कर देगा 4 3 12, यानी ए 12 काम कर देगा, ठीक है। और ये बी कितने दिन तक काम किया है, बी 5 दिन काम किया है, बी तो एक दिन की क्षमता 2 है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 दिन में कितना काम करेगा, यानी 10 काम ये कर देगा, ठीक है। तो टोटल काम ये कितना दोनों लोग मिलकर करेंगे 22 काम कर देंगे, 22 काम, तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम टोटल 30 काम है, 30 में से काम 22 घटा देंगे, ठीक है, तो बचेगा 8 काम बचेगा। और 8 काम अगर बच रहा है, अब बोला है कि सी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, तो 8 दिन में पूरा कर रहा है सी, और शेष काम 8 है, ठीक है, तो सी की क्षमता नहीं पता चल जाएगा, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता, ठीक है, 8 काम है 8 दिन में पूरा कर रहा है तो 8 से भाग कर दो, यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, तो सी की क्षमता भी पता हो गया 1, ठीक है। तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क है 30, ठीक है, और इनकी क्षमता मालूम गया 3 2 5 1 6, ठीक है, 3 + 2 + 1 बराबर 30, यानी 6, 3 2 5 1 6, यानी 5 दिन तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 5 दिन में कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें सही है ऑप्शन बी आपका करेक्ट, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बोला ही है क्वेश्चन में कि सी से शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 8 में आप 8 से भाग कर देंगे तो 1 क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो
तीनों मिलके काम 5 दिन में कर देंगे। ठीक है, एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। इस तरह से हम टोटल वर्क निकाल दिए 2 से, यहाँ 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब ये 4 दिन तक काम 12 काम किया है, ये 5 दिन तक 10 काम, टोटल एक काम दोनों मिलकर 22 काम किए हैं, तो शेष काम 30 में से 22 घटा लो, 8 काम बचेगा। और बोला है कि सी शेष काम को 8 दिन में कर रहा है, तो सी की क्षमता नहीं पता चलेगा, 8 में 8 से भाग कर दो। ठीक है, तो सी की क्षमता 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब एक क्षमता आ गई, तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो तीनों को जोड़ के टोटल वर्क में भाग कर दो। ठीक है, तो मालूम चल जाएगा तीनों मिलकर 5 दिन में काम कर दो। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, यानी 3 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो एक मैन किसी काम को कितने दिन में करेंगे? छतरी 18 दिन में। ठीक है, इतना दिन हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला है? 6 वोमेन 18 दिन में काम कर रही है, यानी 6 वोमेन 18 दिन में काम कर रही है। एक वोमेन कितने दिन में काम कर? 108 दिन में, 18 कंट्रोल से 108 दिन में। ठीक है, तो हमको मालूम हो गया एक मैन का 18 दिन और एक वोमेन का 108 दिन। ठीक है, यहां से दोनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 108। टोटल वर्क हो जाएगा 108, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 की ढोल से, और ये 6 और 1 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, एक मैन की एक दिन की क्षमता 6 यूनिट हो जाएगी, एक वोमेन की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। पूछा कितना है? पूछा है कि 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, यानी 2 मैन और 12 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमको एक एक दिन की क्षमता दोनों की पता है, इसको 1 बना लो। ठीक है, तो 2 गुणे मैन कितना है? 6 प्लस 12 गुणे वोमेन कितना है? 1। तो 6 दूनी के 12, 12 12 कितना हो जाएगा? 24। इस 24 को उठा के टोटल वर्क में भाग कर दो, मालूम चल जाएगा कि 2 मैन और 12 औरतें काम कितने दिन में करेंगी, तो भाग कर दिए 24 से। ठीक है, इस 24 को उठाकर टोटल वर्क कितना था? 108 है, भाग कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये मिल करके काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो किससे कटाओगे? 12 दूनी की 24, 12 इंटोल से। ठीक है, भाग कर दो, 2 चौके 8, 4 से 1/2 दिन में। ठीक है, 4 से 1/2 दिन में, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर के 2 मैन और 12 और मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेंगे? 4 से 1/2 दिन में। कौन सा सही आ रहा है आंसर? 3 दिन, 2 से 1/4 दिन, 2 से 1/2 दिन, 5 दिन। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ई आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं आ रहा है, यानी 4 से 1/2 दिन आएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर दे। देखो इस वाले क्वेश्चन को पहले मूल तरीका से देख लो। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? ये एक दिन में ए प्लस बी कितना भाग काम करेंगे? 1/t। एक एक दिन का कितना कितना भाग हो रहे हैं सबको निकाल लेंगे। ठीक है, ए का एक दिन का कितना भाग होगा? 1/t+3, क्योंकि t+3 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में इतना भाग काम करेगा। बी 1/t+12 भाग इतना काम करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलके इस तरह से लिख लो, a प्लस बी का एक एक दिन का कितना भाग है, दोनों मिलके कितना काम करना है, ये चीज हमको लिखना है। तो एक एक दिन का देखो, यहाँ पर a का 1+t+3, एक दिन में इतना भाग हो रहा है। फिर इसको एक दिन में कितना भाग बी कर रहा है? 1+t+12। तो दोनों मिल करके कितने एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं? दोनों मिल करके 1/t। इसको इस पे लिख दिए। ठीक है,
हमको निकालना क्या है, टी का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। टी प्लस 3 कॉमन ले लिए, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम ले लो, टी प्लस 3 और टी प्लस 12 एलसीएम ले लिए, ठीक है। तो ये खत्म, ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 12 प्लस ये टी प्लस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 1/t, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2t हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, यानी 2t प्लस 15, ठीक है। और टी से इसमें गुणा कर देंगे तो टी यहाँ लगा दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, यानी टी प्लस 3 टी प्लस 12, ठीक है। इसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 15t बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, फिर 3t, उसके बाद प्लस 12t प्लस 36 गुणा कर दी। तो ये देखो 3t और 12t ये कितना हो जाएगा 15t, ठीक है। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, तो टी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 36 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो टी का वैल्यू कितना आ गया 6, टी का वैल्यू 6 आ गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 3 है, ए 3 है, बी 12 है, सी 9 है, निर्धारित नहीं, इनमें से कोई नहीं, ई आपका सही है। 6 किसी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, यानी टी का वैल्यू 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका शॉर्ट में इसको हल कैसे करेंगे। जैसे कभी भी इस तरह से देखो क्वेश्चन, इस तरह से जो दिया है, जैसे a प्लस बी, मान लो a प्लस बी, मान लो दोनों मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं, ठीक है। a क्या कर रहा है कि जो ये दोनों मिलकर x दिन कर रहे हैं, उसको ये कुछ एक्स्ट्रा दिन, जो मान लो a एक्स्ट्रा दिन लगा रहा है, ठीक है। b भी जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा दिन लगा रहा है समय, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया था, a प्लस बी मान लो एक दिन में काम कर रहे हैं, तो a इस जो दिन इतने दिन में काम करे, इससे एक कुछ एक्स्ट्रा समय लगा रहा है, वो a मान लो कि एक्स्ट्रा समय लगा रहा है, ये b एक्स्ट्रा समय लगा रहा है, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू डायरेक्ट जब निकालना है, ये दोनों को रूट में बना देंगे a इंटू बी, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जैसे ये दिया है a प्लस बी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, टी दिन में, a टी से 3 एक्स्ट्रा दिन समय लगा रहा है, ठीक है, इस तरह से, और b, ठीक है, टी से कितना एक्स्ट्रा समय, कितना 12 एक्स्ट्रा समय लगा रहा है, ठीक है। तो हमको t का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, 3 और 12 का गुणनफल कर दो, 3 गुणे 12 बराबर 36 बराबर कितना आ जाएगा 6, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो इसको आपको ऐसे भी करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो मूल तरीका से ऐसे करना है, ठीक है। a प्लस बी टी दिन में कर रहे हैं, तो जो a है इससे 3 एक्स्ट्रा समय ले रहा है, ठीक है। b है इससे इतना एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो t का वैल्यू निकालना है, तो दोनों का रूट में कर देना है, दोनों को रूट में गुणनफल कर देना है, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, जो कि यहाँ हम बताए हैं आप, तो ऐसे कर सकते हैं।